नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एज्युकेशनल क्विज मेनिया या चॅनलवर आपणा सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण या व्हिडिओमध्ये संकलित मूल्यमापनावर आधारित द्वितीय सत्र परीक्षा इयत्ता 7वी विषय हिंदी अभ्यासणार आहोत। पण यापूर्वी तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हो, शेजारील बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेवर मिळतील। हा पेपर 50 गुणांसाठी असून हा पेपर तुमच्या सरावासाठी तयार करण्यात आलेला आहे, याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल। प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़ो और सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो आपको नीचे दिया गया परिच्छेद ठीक से पढ़ना है और सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1, आर्यन छुट्टियां बिताने कहाँ आया था? उत्तर, आर्यन छुट्टियां बिताने अपने मामा जी के गांव आया था। 2, कनिष्का कौन थी? उत्तर, कनिष्का आर्यन के मामा जी की लड़की थी। ख, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे गए हैं? यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर, मामा जी ने आर्यन से कहा है। 2, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। उत्तर, मामा जी ने आर्यन से कहा है। ग, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। पर्याय है। 1, अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने डैश पर्याय है कमर कस ली, तैयारी कर ली, एक दूसरे से बातें की। उत्तर है कमर कस ली। 2, रहस्य का पता लगाने के लिए उसने डैश पर्याय है सोच विचार किया, मन में ठान लिया, निश्चय किया। उत्तर है मन में ठान लिया। घ, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1, हथियार डालना, अर्थ है आत्मसमर्पण करना। वाक्य, चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। 2, कमर कसना, अर्थ है दृढ़ संकल्प करना। वाक्य, परीक्षा में अंक लाना है तो पढ़ने के लिए कमर कस लो। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़ो और सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो बच्चों, नीचे दिया गया परिच्छेद आपको ठीक से पढ़ना है और सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। क, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1, कुछ शब्द किसी भी भाषा से डैश कर लेते हैं। उत्तर है मित्रता। 2, शब्दों का भी ऐसा ही डैश होता है। उत्तर है स्वभाव। ख, प्रश्न का उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखे। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। भाषा समृद्ध कैसे होती है? उत्तर, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। ग, परिच्छेद में से विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर लिखो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1, शत्रुता, विरुद्धार्थी शब्द है मित्रता। 2, परतंत्र, विरुद्धार्थी शब्द है स्वतंत्र। घ, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1, कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। उत्तर है सही। 2, तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में घुल मिल जाते हैं। यह कथन गलत है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित कविता पढ़ो और सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो बच्चों, नीचे दी गई कविता आपको ठीक से पढ़नी है और सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। क, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। कली कली करत कलोल कुसुम मन, मंद मंद मुस्कायो, गुनगुन गुनगुन गूंजे मधुप, गन मधु मकरंद चुरायो। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो।
यह प्रश्न 3 गुणों के लिए है। 1. बसंत ऋतु आने पर मधुप क्या करते हैं? उत्तर: बसंत ऋतु आने पर मधुप गुनगुन करते इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पीते हैं। 2. मोर और कोयल क्या करते हैं? उत्तर: मोर ठुमक ठुमक कर नाचता है और कोयल गीत गाती है। 3. सुहानी सुगंध कहाँ उड़ती है? उत्तर: सुहानी सुगंध वनों में, बागों में उड़ती है। ग. पद्यांश में से समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखो। यह प्रश्न 3 गुणों के लिए है। 1. भौरा समानार्थी शब्द है मधुप। 2. उपवन समानार्थी शब्द है बाग। 3. और समानार्थी शब्द है अरु। प्रश्न 4. निम्नलिखित कविता पढ़ो और सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो नीचे दी गई कविता आपको ठीक से पढ़नी है और सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। क. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1. हिंदुस्तान की जिसकी डैश में हम खेले खाए हैं। उत्तर है मिट्टी। 2. कर्ज चुकाने हैं हमको उन डैश के एहसास के। उत्तर है रजकण। ख. कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाओ। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1. वन उत्तर है मरुस्थल। 2. फौजी उत्तर है वर्दी। 3. श्रम उत्तर है फूल। 4. अगणित उत्तर है शीश। ग. दिए गए पाठ्यांश से आपकी पसंद की 2 पंक्तियां लिखो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपना है। तो यह 2 लाइन हमें पसंद है। आप अपनी लाइनें लिख सकते हो। ग. अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1. राष्ट्रीय ध्वज उत्तर है तिरंगा। 2. राष्ट्रीय गान उत्तर है जन गण मन। 3. राष्ट्रीय खेल उत्तर है हॉकी। 4. राष्ट्रीय फल उत्तर है आम। प्रश्न 5वां। क. लिंग पहचानो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1. बच्चे उत्तर है पुल्लिंग। 2. सफाई उत्तर है स्त्रीलिंग। ख. नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित स्थान पर लिखो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1. नदी के डैश का डैश जल समेटा नहीं जाता। उत्तर है नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जाता। 2. शब्द डैश में डैश शब्द मिलता है। उत्तर है शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। ग. वचन बदलो। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1. ध्वनि उत्तर है ध्वनिया। 2. नमूने उत्तर है नमूना। घ. निम्नलिखित वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाओ। यह प्रश्न 1 गुणों के लिए है। सेठ ने कह दिया चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। इस प्रकार आपको वाक्य में उचित विराम चिन्ह देने हैं। ड. निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बनाओ। यह प्रश्न 2 गुणों के लिए है। 1. इधर उधर। 2. कूड़ा कचरा। प्रश्न 6. किसी एक विषय पर निबंध लिखो। यह प्रश्न 5 गुणों के लिए है। विषय है बसंत ऋतु, अस्पताल में 1 घंटा, लड़का लड़की एक समान। तो आपको इन विषय में से किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है। हम लड़का लड़की एक समान यह निबंध लिखेंगे। तो बच्चों नीचे लड़का लड़की एक समान इस विषय पर निबंध दिया गया है। आप अपने विचार भी इसमें डाल सकते हैं, अधिक मुद्दे ऐड कर सकते हो आप भी। तो इस प्रकार आपको निबंध लिखना है।
प्रश्न 7वां, अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर उसे समय का महत्व समझाओ। यह प्रश्न 4 गुणों के लिए है, तो आपको अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर उसे समय का महत्व समझाना है। तो इस प्रकार आप पत्र लिख सकते हो। आप अपने विचार मुद्दे भी इसमें ऐड कर सकते हो और अधिक सुंदरता से पत्र लिख सकते हो। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींना नक्की शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही या व्हिडिओचा लाभ घेता येईल। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, शेजारील बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेवर मिळतील। थँक यू।